नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रघुवंश के सार्थक पाठांतरों की पाठालोचना इस विषय की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। रघुवंश के पाठ में सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई रही है वह मीनिंगफुल वेरिएंट्स की है। स्थान स्थान पर हमको एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द मिल जाता है, तो सभी पांडुलिपियों को देखकर उसका मिलान किया जाता है, तो रघुवंश का पाठ एक समान नहीं मिलता है। अतः इसकी पाठालोचना करणीय है। विशेष रूप से इस वीडियो में रघुवंश के तृतीय सर्ग में जो रघु एवं इंद्र के बीच में संवाद होता है और उसमें पथश्रुतैर्दर्शयितारः ईश्वराः मलिमसाम आददते न पद्धतिम, इस पंक्ति में जो पाठभेद मिलता है उस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर समीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है साहित्य समीक्षा और दूसरी होती है पाठ समीक्षा। उनमें पौरोपरि भी विवक्षित है, लेकिन जिस क्रम में आज कक्षाओं में रघुवंश पढ़ाया जाता है उसमें प्राथम्येन केवल साहित्य समीक्षा सिखाई जाती है और कदाचित पाठालोचना का अवसर ही नहीं आता है। वस्तुतः आदर्शभूत स्थिति या फलदायी स्थिति यही है कि कक्षाओं में सबसे पहले किसी भी काव्य पंक्ति की पाठ समीक्षा पहले होनी चाहिए। विविध पाठभेद जब मिलते हैं तो उनमें से कौन सा पाठ महाकवि कालिदास ने स्वयं लिखा होगा, उसकी विचारणा, उसका परामर्श पहले करना ही चाहिए। तो जो पाठालोचना है उसको अंग्रेजी में टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं और उसका पूर्वार्ध होता है संशोधन, सम्यक शोधन। और दूसरा जो पक्ष शुरू होता है वह अनुसंधान का होता है। मूल में कवि ने क्या लिखा था उसकी गवेषणा करनी है। ये संपन्न हो जाने के बाद ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी साहित्यिक आलोचना का अवसर प्राप्त होता है और तदनंतर कल्चरल स्टडीज़ हो या सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हो, इन सब का अवसर प्राप्त होता है। पाठालोचना के आरंभ में जो संशोधन नाम की प्रक्रिया करनी है, सम्यक शोधन, उसको समझाने के लिए आपके सामने मैंने एक पांडुलिपि का पृष्ठ यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें आप लहिया के अज्ञान एवं प्रमाद से जनित अशुद्धियाँ देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर तृतीय पंक्ति में स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकस्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहम विद्युदैरावताविव। दिलीप और सुदक्षिणा कुलगुरु वशिष्ठ के घर जा रहे हैं, उसका वर्णन है। एक ही स्यंदन में यानी एक ही रथ में बैठकर दिलीप और सुदक्षिणा जा रहे हैं, लेकिन लिपिकार ने यहाँ जो लिखा है वो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो स्निग्ध शब्द ठीक तरह से नहीं लिखा गया है और आगे चलकर गंभीर शब्द के बाद निर्घौष लिखा है। अपेक्षित था ओकार, लेकिन गलती से, प्रमाद से निर्घौष लिख दिया है, औकार लिख दिया है। तो ये लिपिकार का स्खलन, उसका हमें शोधन करना पड़ेगा, सम्यक शोधन। तो ये जो अशुद्धियाँ लिपिकार के हाथ से होती हैं पांडुलिपियाँ बनाते समय, प्रतिलिपिकरण के दौरान, उन सब का सम्यक शोधन पहले करना होता है। तत्पश्चात अनुसंधान का कार्य शुरू होगा कि क्या यह मूल कवि कालिदास ने ही लिखा। उसी तरह से आप देखेंगे तो इसी पंक्ति में प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युदैरावताविव, उसमें विद्युत का द्य जो है वो भी ठीक तरह से नहीं लिखा गया है। यदि आप
संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं तो ये पूरा संभव है कि आप उसको विघुदैरावताविव के रूप में गलत ही पढ़ देंगे। तो पाठ संशोधक के पास जो पूर्व अपेक्षित सज्जता है वो यहाँ हम पहले परिगणित कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्राचीन लिपियों के उद्वाचन का ज्ञान एवं अभ्यास हमें होना चाहिए। हमारे देश में ब्राह्मी लिपि से शुरू होकर उसी के वंशज लिपियों के रूप में शारदा लिपि, नेवारी लिपि, ग्रंथ लिपि, पुरानी देवनागरी लिपि इत्यादि बहुत सारी लिपियां हैं। उन सबका उद्वाचन यानी डिसाइफरमेंट, ये यकार लिखा है या पकार लिखा है, वो सब हमें पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए, उसका एक अभ्यास होना चाहिए। द्वितीय बिंदु है पांडुलिपि में संचरित ग्रंथ की भाषा का सम्यक ज्ञान होना। रघुवंश का आप संपादन करना चाहते हैं तो ये अपेक्षित है कि आप संस्कृत भाषा को ठीक तरह से समझते हैं। जैन या बौद्ध ग्रंथ की पाठालोचना हमें करनी है तो पाठ संपादक के पास ये अपेक्षित है कि उसके पास सम्यक व्याकरण निष्ठ प्राकृत और पाली भाषा का ज्ञान हो। एवंच पांडुलिपि में लिखे गए ग्रंथ का जो विषय हो उसका भी हमें सामान्य तौर पर कुछ ज्ञान होना अपेक्षित है। मान लीजिए कि मैं व्याकरण शास्त्र का छात्र रहा और मैं न्यायशास्त्र की कोई पांडुलिपि का पाठोद्धार करना चाहता हूँ तो वो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। जिस विषय का मुझे कुछ ज्ञान है उसकी ही मैं पाठालोचना कर सकता हूँ। तो इस रूप में पाठ संशोधक के पास ये जो पूर्व सज्जताएँ अपेक्षित हैं उसकी ओर भी हमारा ध्यान होना आवश्यक है। अब प्रश्न उठेगा कि संशोधन एवं अनुसंधान में क्या अंतर है। तो सम उपसर्ग पूर्वक शुद्ध धातु से बने शोधन शब्द के योग से संशोधन शब्द बनता है, जिसका यौगिक अर्थ होता है कि स्वच्छ करना, परिमार्जित करना। यह कृदंत शब्द शुद्धिकरण की क्रिया का वाचक है। पांडुलिपियों में लहिया के अज्ञान एवं प्रमाद से पैदा हुई अशुद्धियों का दूरीकरण, शुद्धिकरण, उसको संशोधन कहते हैं। जैसे कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, ऐसी पंक्ति पांडुलिपि में पढ़ी जाती है तो वहाँ पर दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार को जो लिखा गया है वो लहिया के अशुद्ध उच्चारण के कारण प्राप्त हुआ है। अब उसको पाठ शोधक को उसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लहिया के अज्ञान, अशक्ति या प्रमाद, अनवधान के कारण जो अशुद्धियाँ पैदा होती हैं उसका हमें शोधन करना है, दूरीकरण, शुद्धिकरण करना है। तत्पश्चात अनु उपसर्ग पूर्वक संधान यानी पश्चात संधानम, ये क्रिया शुरू होती है। तो पाठालोचना का ये जो द्वितीय पहलू है उसमें अतीत में यानी मूल में क्या लिखा था, महाकवि कालिदास ने अपने हाथ से क्या लिखा था, वह खोज निकालने की प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। रघुवंश की पांडुलिपियों में लहिया की अशुद्धियाँ के उपरांत जहाँ जहाँ सार्थक पाठभेद यानी पाठांतर मिलते हैं या श्लोकों के उपस्थिति क्रम भिन्न भिन्न मिलते हैं, वहाँ अतीत में यानी मूल में कवि ने क्या लिखा होगा, किस क्रम से इस श्लोक को प्रस्तुत किया होगा, उसका अनुसंधान करना चाहिए। मूलगामी पाठांतर का निर्णय तथा प्रक्षेपों को हटाने की प्रवृत्ति का नाम ही अनुसंधान है और उसी का दूसरा नाम पाठालोचना यानी टेक्सुअल क्रिटिसिज्म है। रघुवंश के परंपरागत पाठ में यानी पांडुलिपियों में जो संचरित हुआ है, जो ट्रांसमिटेड टेक्स्ट है, उसमें बिखरी हुई असमानताएं कितनी हैं वह पहले देख लेना चाहिए। उसका परिगणन किया जाए तो सबसे पहले
अशुद्धियों की अपेक्षा से सार्थक पाठांतरों का यानी मीनिंगफुल वेरिएंट्स का आधिक्य ही दिखाई पड़ता है, जिसमें केवल एक दो शब्द पर्यंत सीमित हो ऐसे पाठांतरों की संख्या विपुल है। दूसरा बिंदु, पाद एवं श्लोकार्धों तक फैले पाठांतरों का जमावड़ा भी है। केवल एक चरण या श्लोक का अर्धभाग उसमें पाठभेद मिलता हो। तीसरा, पाठांतर के रूप में पूरे वैकल्पिक श्लोकों की भी यहाँ प्राप्ति होती है। एक श्लोक के स्थान पर मिलता जुलता एक दूसरा श्लोक भी कहीं कहीं अन्य पांडुलिपियों में मिल जाता है। कतिपय श्लोक जो रघुवंश में हैं, वही श्लोक कुमार संभव में भी यथातथ मिल रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है रघुवंश के पाठ की। श्लोक के उपस्थिति क्रम में भी वैविध्य मिलता है। आधुनिकों ने भी परंपरागत श्लोक क्रम में बदलावट की है। उन लोगों ने भी अपनी ओर से परंपरागत श्लोकानुक्रम को बदल दिया है। उसी तरह से प्रक्षेपों का भी अत्र तत्र सर्वत्र सभी सर्गों में फैलावा हुआ है। टीकाकारों के द्वारा विभिन्न पाठ परंपराएं अंगीकृत की गई है, ऐसा भी देखा जाता है। टीकाकारों के सामने भी रघुवंश की पाठ परंपरा एक समान नहीं है। आलंकारिकों के द्वारा उद्धृत रघुवंश के श्लोकों के पाठ को भी यदि देखा जाए, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसमें भी विषमताएं मिलती हैं। और महिम भट्ट जैसे व्यक्ति विवेककार ने अनेक नए पाठ प्रस्तावित किए हैं। महाकवि कालिदास भी काव्य दोष से मुक्त नहीं है, ऐसा दिखाते हुए उन्होंने उसकी मरम्मत करने के लिए नए नए श्लोक, नए श्लोकार, नई शब्दावली के साथ श्लोक को उसका मरम्मत करके निर्दिष्ट करके प्रस्तुत किया है। तो यह भी एक तरह का पाठभेद हो गया। इस तरह से देखा जाए तो न टीकाकारों के अंदर, न आलंकारिकों के सामने या न पांडुलिपियों में रघुवंश का पाठ समान है। सर्वत्र उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं, विषमताएं हैं। अतः प्रश्न होता है कि मूल महाकवि ने इनमें से कौन सा रघुवंश लिखा था, जिसके लिए आलोचना करनी आवश्यक बन जाती है। आधुनिक पाठ संपादकों की मर्यादाएं भी देखना जरूरी है। जैसे कि भारत की सभी लिपियों में लिखी पांडुलिपियों का विनियोग अभी तक नहीं हुआ है। समग्र भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों की पांडुलिपियों का जिसमें प्रतिनिधित्व हो, ऐसा एक भी पाठ संपादन अभी तक सामने नहीं आया है। वासना निर्धारण भी अभी तक नहीं हुआ है। रघुवंश का पाठ कितनी पाठ परंपराओं में, कितनी शाखा प्रशाखाओं में फैला हुआ है, वह भी अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। रघुवंश की पाठ यात्रा यानी जर्नी ऑफ द टेक्स्ट ट्रांसमिशन, पाठ कैसे हम तक पहुंचा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास, दूसरी से तीसरी पीढ़ी के पास, ये पाठ कैसे चला रहा। क्योंकि महाकवि कालिदास आज से 2000 वर्ष पहले हुए थे। तो इस 21वीं शताब्दी में ये प्रश्न उठता है कि ये पाठ किस क्रम में, कहाँ से गुजरता हुआ हम तक पहुँचा है। ये सारी टेक्स्ट ट्रांसमिशन की हिस्ट्री, उसका इतिहास हमारे लिए अज्ञात है। पाठांतरों का संग्रह करने का उल्लेखनीय प्रयास भी कुछ हुए हैं। जैसे कि टी फोल्कोस नाम के एक अंग्रेज ने 1904 में गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी GOML मद्रास यानी चेन्नई, उसमें संग्रहित हुई पांडुलिपियों को लेकर देखा कि कालिदास की सभी कृतियों में, 7 कृतियों में कितने तरह के वेरिएंट्स मिलते हैं। उनका एक बड़ा संग्रह 4 वॉल्यूम में निकाला गया है, जिसका नाम है कालिदास, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वेरियस रीडिंग्स इन कालिदास। उसी तरह से
ए शार्फे नाम के विद्वान ने भी कालिदास लेक्सिकॉन बनाया है, जिसमें पांडुलिपियाँ एवं अलंकार शास्त्र में उद्धृत कालिदास के पद्यों में कितने पाठभेद मिलते हैं उनका एक ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसी तरह से 2017 में काशी के मूर्धन्य पंडित प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास शब्दानुक्रमकोश के नाम से भी एक ग्रंथ निकाला है, जिसमें उनकी कालिदास ग्रंथावली में जो भी पद्य हैं, जो भी पंक्तियां हैं, उनके सभी शब्दों का अकार आदि क्रम से निरूपण किया गया है। श्री रेवा प्रसाद जी ने 5 बार अपने जीवन काल में रघुवंश का समीक्षित पाठ संपादन किया है, लेकिन प्रत्येक संपादन के अवसर पर उन्होंने पाठांतरों की ग्राह्यता का, अपनी पसंद नापसंद का निर्णय बदला है, ऐसा देखा जाता है। कंसिस्टेंट नहीं है। किसी एक संपादन में जो पाठ उन्होंने माना है उसको बदल कर दूसरे पाठ संपादन में दूसरे पाठांतर को हमारे सामने आगे किया है। रघुवंश पर लिखी गई 23 टीकाएँ का रेफरेंस मिलता है। उनमें से बहुशः अद्यावधि अप्रकाशित ही रही है, यानी विद्वानों ने इस तरह का भी कार्य अभी तक संपन्न पूरा नहीं किया है। और इन टीकाकारों में से जैन मुनि महाराजों ने लिखी हुई टीकाओं का आधिक्य है। वल्लभदेव नाम के टीकाकार व्यक्ति एक नहीं है, 2 है, ऐसा भी हमारे ध्यान में आया है। कश्मीर की परंपरा वाले 10वीं शताब्दी के शारदा पांडुलिपियाँ पर टीका लिखने वाले वल्लभदेव अलग है, और देवनागरी पांडुलिपियों में जो रघुवंश प्रचलित हुआ है उसके वल्लभदेव कुछ भिन्न व्यक्ति हैं, ऐसा इंटरनल एविडेंस से दिखाई पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं कि आधुनिक पाठ संपादन में भी कुछ न कुछ लिमिटेशंस है, जिसके कारण अभी तक रघुवंश का समीक्षित पाठ संपादन नहीं हुआ है, ऐसा हम कह रहे हैं। रघुवंश के पाठांतरों की, सार्थक पाठांतरों की जब चर्चा करने का उपक्रम हमने किया है, तो यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ श्लोक ऐसे हैं कि जो रघुवंश में हैं वही श्लोक उसी आनुपूर्वी के साथ उनके कुमार संभव में भी प्राप्त होते हैं। रघुवंश के 7वें सर्ग में अज इंदुमती स्वयंवर विवाह का वर्णन किया गया है, और कुमार संभव के 7वें सर्ग में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया जा रहा है। दोनों में कुछ श्लोक समान हैं, जैसे कि परस्परेण स्पृहणीय शोभम न चेदिदं द्वंद्वम अयोजयिष्यत् अस्मिन् द्वये रूप विधान यत्नः पत्युः प्रजानां वितथो भविष्यत्। ये रघुवंश में भी मिलता है और कुमार संभव में भी मिलता है। उसी तरह से दुकूलवासा सवधू समीपम निन्ये विनीतेर अवरोध रक्षैः विलासकाशम स्फुटफेन राजिर नवेर उदनवान इव चंद्रपादैः। यह श्लोक भी रघुवंश में और कुमार संभव में यथातथ मिलता है। ऐसे 2-4 श्लोक नहीं हैं, 12, 15, 17 श्लोक ऐसे हैं जो दोनों में समान मिलता है, और सभी पाठ संपादकों ने, सभी अनुवादकों ने उसको यथावत रखा है। केवल पाद टिप्पणी में लिख देते हैं कि यह श्लोक कुमार समूह में भी प्राप्त होता है या रघुवंश में भी प्राप्त होता है। किसी ने इस गुत्थी को सुलझाया नहीं कि एक्चुअली कालिदास ने क्या एक ही अनुपूर्वी वाले श्लोक यथातथ रूप में यहाँ से उठाकर वहाँ चिपका दिए हैं। यदि ऐसा कालिदास ने स्वयं किया होता तो उसको हम महाकवि की काव्य रचना की दरिद्रता ही कहेंगे। महाकवि का महाकवित्व खंडित होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पाठालोचना करनी अनिवार्य हो जाती है कि मूल में ये श्लोक पहले कहाँ लिखे गए थे। क्या शिव पार्वती के विवाह के संबंध में लिखे गए थे या अजय इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में लिखे गए थे, और पश्चातवर्ती प्रतिलिपिकर्ताओं ने
एक स्थान से उठाकर समान प्रसंग देखकर दूसरे महाकाव्य में भी उसको दाखिल कर दिए। तो क्या यह गुस्ताखी प्रतिलिपिकर्ताओं की यानी लहियाओं की है, या मूल कवि का कवित्व उसमें कुछ धूमिल होने जा रहा है? यह विचारणा करनी चाहिए, इसकी पाठालोचना होनी ही चाहिए। रघुवंश के प्रथम सर्ग के 39 से लेकर 46 श्लोकों में जो श्लोकों का उपस्थिति क्रम है वो सर्वत्र एक समान नहीं है। हमने पहले बताया था कि रघुवंश के पाठ की यह एक समस्या है कि उसमें स्थान स्थान पर ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पर श्लोक एक समान क्रम से उपस्थित नहीं किए गए हैं। उसका एक निदर्श देख लेते हैं। रघुवंश के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा कुलगुरु वशिष्ठ के घर जा रहे हैं अपनी अनपत्यता का कारण खोजने के लिए। तो रास्ते में दिलीप एवं सुदक्षिणा जब एकम स्यंदनमास्थितौ एक रथ में बैठकर जा रहे हैं तो मार्ग में तरह तरह के वनस्पति दिखाई पड़ते हैं। वनस्पतियों के द्वारा, निसर्ग के द्वारा राजा रानी का अभिवादन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। उसका बहुत रोचक एक सुंदर वर्णन कालिदास ने प्रस्तुत किया है। लेकिन इन श्लोकों का मल्लिनाथ ने जो क्रम स्वीकारा है उससे भिन्न क्रम अन्य टीकाकारों और अन्य पांडुलिपियों में देखा जाता है। जैसे कि मनोभिराम शृण्वन्तो रथनेमि स्वनोन्मुखैः षड्ज संवादिनिः केका द्विधा भिन्न शिखंडिभिः। यहाँ से लेकर जब शुरू होता है तो यहाँ पर आप जो ब्लू कलर में शब्द देख रहे हैं, शृण्वन्तौ, दंपति के लिए ये शब्द है। दिलीप और सुदक्षिणा कुछ सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? मयूरों की केका सुन रहे हैं। उसके बाद वाले 40 नंबर के श्लोक में पश्यन्तौ, मृगद्वंद्वेषु पश्यन्तौ स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु इत्यादि। उसके बाद आता है उन्नमिता ननौ, उन लोगों ने अपनी ग्रीवा ऊंची करके कुछ देखना शुरू किया। उसके बाद आता है स्पृष्टालक वेष्टनौ, उपजिघ्रन्तौ, प्रतिगृह्णन्तौ, पृच्छन्तौ, नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनां। मार्ग के मध्य में जो पादप खड़े हैं, जो वृक्ष खड़े हैं, उन सब के क्या नाम है? ये सब ग्रामवासियों से कि ये लोग पूछ रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मल्लिनाथ का जो 39, 40, 41 से लेकर 46 नंबर के श्लोकों का क्रम है, वही क्रम अरुणगिरिनाथ ने अपनी टीका में स्वीकारा नहीं है। आप देखेंगे तो वहाँ पर 39 के बाद 41 नंबर का श्लोक, 42 नंबर का और बाद में 40 नंबर का श्लोक आता है। 40 के बाद तुरंत 44 नंबर और 43 नंबर के श्लोक हैं। और इन्हीं श्लोकों का क्रम जब अहमदाबाद की LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी से प्राप्त की गई पांडुलिपियों में क्रम देखते हैं तो वो सर्वथा भिन्न है। जैसे कि 46 नंबर का श्लोक सबसे पहला है, बाद में 40 नंबर का श्लोक, बाद में 41वां श्लोक, बाद में 43 नंबर का श्लोक इत्यादि करके भिन्न क्रम दिखाई पड़ता है। और इन्हीं श्लोकों का जब काशी, कोलकाता एवं पाटन हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर की पांडुलिपियों में इन श्लोकों का उपस्थिति क्रम देखा जाता है तो वो भी भिन्न है, कहीं पर समानता नहीं है। और इन्हीं श्लोकों का जब शारदा पांडुलिपियों में क्रम देखा जाता है तो वहाँ पर भी कुछ नया क्रम दिखाई पड़ता है। इस क्रमभेद को लेकर स्वाभाविक रूप से पाठ संपादक के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि कालिदास ने इन श्लोकों को किस क्रम में रखे होंगे। क्या सुनने के बाद देखने की चेष्टा करते हैं, उसके बाद क्या अपनी ग्रीवा ऊंची करके उनके सामने देख रहे हैं, बाद में उसका ग्रहणेन्द्रिय से पुष्पों का आमोद ग्रहण कर रहे हैं, बाद में उसका स्पर्श करते हैं और तदनंतर पृच्छा करते हैं। किस क्रम में हमारी इंद्रियां
वन के सौंदर्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत होती है। तो जब सौंदर्य का पान कोई मनुष्य करता है तो किस क्रम से करेगा, इस बिंदु को लेकर इन सारे टीकाकारों में, पांडुलिपि के बनाने वालों के मन में दुविधा पैदा हुई है, मतभेद पैदा हुए हैं। इसीलिए इन श्लोकों का उपस्थिति क्रम बदलता जा रहा है। कालिदास तो हमारे बीच में है ही नहीं, कौन बताएगा कि कालिदास ने स्वयं अपने हाथ से इन श्लोकों का क्या क्रम रखा था। इसीलिए पाठालोचना का यह एक बिंदु भी हमारे लिए बड़ी समस्या बनकर आज खड़ा है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि न केवल टीकाकारों की टीकाओं में कतिपय श्लोकों का उपस्थिति क्रमांक बदला हुआ मिलता है, उसी तरह से कतिपय आधुनिक पाठ संपादकों ने भी कालिदास के रघुवंश में परंपरागत पाठ के उपस्थिति क्रमांक को अपनी स्वेच्छा से बदल दिया है। उसका एक निदर्श मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि प्रथम सर्ग के आरंभिक 9 श्लोक देखते हैं, जहाँ पर वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस श्लोक के द्वारा महाकवि ने मंगल श्लोक बना दिया, मंगलाचरण कर लिया। तत्पश्चात क्व सूर्य प्रभुवो वंश मंदः कवियश प्रार्थी अथवा कृतवाग द्वारे करके वो किसी भी तरह से अपनी हिम्मत जुटा लेते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं कि नहीं, हम रघुवंश का वर्णन करेंगे ही। बाद में कहते हैं सोहमाजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाक रथवर्तमनाम। सारे षष्ठ्यंत पदों की श्रृंखला चलती हैं और 9वें श्लोक में जाकर कालिदास कहते हैं रघुणाम अन्वयम बक्षे तनुवाग विभुवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तो ये मल्लिनाथ ने स्वीकारा हुआ उपस्थिति क्रम है। इसी क्रम में मल्लिनाथ ने इन श्लोकों पर अपनी टीका लिखी है। लेकिन आधुनिक समय में जब प्रोफेसर रीवा प्रसाद द्विवेदी जी इस महाकाव्य की पाठ संपादना करते हैं और हिंदी अनुवाद के साथ उसको 2008 में प्रस्तुत करते हैं, जो कालिदास अकादमी उज्जैन के द्वारा प्रस्तुत हुआ है, प्रकाशित हुआ है, उसमें इन श्लोकों का उपस्थिति क्रम उन्होंने बदल दिया है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो मल्लिनाथ के दूसरे, तीसरे और चौथे क्रमांक के श्लोक है, उनको उन्होंने उठाकर 7, 8, 9 नंबर के क्रमांक पर डाल दिए हैं। यानी उन्होंने सोहम आजन्म शुद्धानाम करके जो 9वें श्लोक पर्यंत का एक कुलक है, षष्ठ्यंत पदों से बना एक श्लोक समुदाय है, जिसमें कॉमन वाक्य तो इतना ही है कि सोहम इतादृशाणाम रघुवंशियानाम रागनाम अर्थात रघुणाम अन्वयम वंशम बक्षे। रघुवंशी राजाओं का वंश मैं आपके सामने वर्णित करने जा रहा हूँ। तो ये कुलक पूरा जो है उसको उठाकर मंगलाचरण के श्लोक के बाद ही रेवा प्रसाद जी ने रख दिया है। ठीक है, कोई भी पाठ संपादक ऐसा कर सकता है, लेकिन उनसे ये अपेक्षा रहती है कि वे इस बात को फुटनोट में दिखा दे कि ये श्लोकों का उपस्थिति क्रमांक हमने बदला है। लेकिन दुर्भाग्यवशात कालिदास अकादमी उज्जैन से प्रकाशित रघुवंश की फुटनोट में, पाद टिप में उन्होंने ये प्रदर्शित नहीं किया है। तो इसकी पाठालोचना होनी चाहिए। सबसे पहले तो पाठ संपादक के पास ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी पाठ परिवर्तन करे, जो भी एमेंडेशन करे, उसको वो तारक चिन्ह से निर्दिष्ट करके पाद टिप्पणी में अपनी ओर से ये किया गया है ऐसा प्रदर्शित करे। स्वतः प्रामाण्य से कर देने से वो बात सिद्ध नहीं होती है। काशी के पंडितों के साथ जब इसकी बात चलती है तो वहाँ के पंडित बोल देते हैं कि ये रेवा प्रसाद जी के कालिदास है, यानी हमारे नहीं है, परंपरागत कालिदास उन्होंने रखे नहीं। ठीक है, लेकिन हम तो उसकी पाठालोचना भी करेंगे।
यदि उन्होंने इस क्रम को बदल दिया है तो वो सही है या नहीं, उस पर भी कुछ सोच होनी चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ कि ये जो रघुणाम अन्वयम बक्षे तनुवाग विभुवोपि सन, उसमें अपि शब्द बहुत निर्णायक है। जो उन्होंने कालिदास ने पहले आरंभ में बोल दिया है, क्व सूर्य प्रभुवो वंश क्वचाल्प विषयामति, मेरी इतनी ताकत नहीं है, मैं अल्पमति हूँ, मैं एक छोटी सी नाव से पूरे अपार समुद्र को पार करने के लिए निकला हूँ। तो ये जो पूरी कहानी है वो पहले कही गई है, उसके अनुसंधान में कहते कि इतना होते हुए भी तनुवाग विभवोपि सन, मैं कृत संकल्प हूँ, बद्ध संकल्प हूँ, मैं यही करूँगा। ये जो तनुवाग विभवोपि सन ये शब्दावली है वह यही सूचित कर रही है कि मल्लिनाथ द्वारा स्वीकृत पाठ ही, उपस्थिति क्रमांक ही कालिदास को अभिष्ट था। क्योंकि रेवा प्रसाद जी ने जो क्रम बदल दिया है उसमें तनुवाग विभवोपि सन, वहाँ पर तो संकल्प हो गया कि तनुवाग विभव हूँ, फिर भी मैं ये करूँगा। उसके बाद क्व सूर्य प्रभव वंश इत्यादि बोलने की जरूरत नहीं रहती है, उसके बीच में एक सामंजस्य नहीं बनता है। तो इस दृष्टि से यदि सोचा जाए तो यहाँ पर भी पाठालोचना के आधार पर रेवा प्रसाद जी का निर्णय अमान्य सिद्ध होता है। अब हम निदर्श के रूप में केवल एक श्लोक के एक पाठभेद को लेकर इन सार्थक पाठभेदों की पाठालोचना प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि रघुवंश के तृतीय सर्ग का 46वां श्लोक है। उस श्लोक में यह पंक्ति आती है, तदंगमग्र्यम मघवन महाक्रतुर अमुम तुरंगम प्रतिमुक्तुमर्हसि पथश्रुतिर्दर्शयितारः ईश्वराः मलिमसाम आददते न पद्धतिम। इसी श्लोक को कुछ अन्य पांड्यलिपियों में इस तरह के पाठभेद से प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि तदंगमग्र्यम मघवन महाक्रतुर अमुम तुरंगम प्रतिमुक्तुमर्हसि पथशुचिर्देशयितारः ईश्वरा मलिमसाम आददते न पद्धतिम। प्रसंग ऐसा है कि जब दिलीप ने 100वां यज्ञ शुरू किया, अश्वमेध याग, और उस अश्वमेध याग का घोड़ा उसकी रक्षा के लिए रघु को, अपने पुत्र को स्थापित किया था, लेकिन इंद्र ने देखा कि मेरे पास जो शतक्रतु का विरुद्ध है, 100 यज्ञ करने वाला इंद्र, वो शतक्रतुत्व मेरा अब दिलीप के पास चला जाएगा। तो ईर्ष्यावशात इंद्र ने उस घोड़े की चोरी कर ली और उसको अंतरिक्ष में ले चला। तब दिलीप के पुत्र रघु ने ये देख लिया और उसको चुनौती देते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हमारे ये महाक्रतु का जो अग्र अंग है, जो अश्व है, उस तुरंग को तुम प्रतिमुक्तुमर्हसि, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप इंद्रदेव तो श्रुति मार्ग के प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। आपको देखकर मनुष्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि हमें भी ऐसे यज्ञ करने चाहिए। ऐसे ईश्वर मलिन मार्ग का चुरा लेने का कार्य नहीं कर सकते हैं। मलिमसाम पद्धति न आददते, आप मलिन मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हमारे घोड़े को आप मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इस श्लोक के तीसरे चरण में जो पथश्रुतेर दर्शयितारः ऐसे शब्द है, वहाँ पर एक पाठभेद मिलता है। पथशुचिर देशयितारः, शुचि मार्ग का उपदेश देने वाले ईश्वर लोग ऐसे मलिन मार्ग का आश्रय नहीं करते हैं। तो हमारे लिए अब प्रश्न होता है कि मूल में कालिदास ने यहाँ पर कौन सा पाठ लिखा होगा। हम कैसे निर्णित करें कि इन दोनों में से कालिदास ने मूल में कौन सा पाठ लिखा था और कौन सा पाठभेद कालांतर में बाद में प्रविष्ट हुआ है। पाठालोचना के अवसर पर जब भी ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं दो पाठभेद देखने पर,
कि उनमें से कौन सा मूलगामी होगा, मौलिक पाठ कौन रहा होगा। तब विभिन्न पाठांतरों में से ग्राह्य विवेक कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी एक सोच पहले देख लेनी चाहिए। समीक्षित पाठ संपादन के लिए चतुर्विध दृष्टिकोण प्रवर्तमान है। जैसे कि कोई एडिटर यानी पाठ संपादक कहते हैं कि हम उत्तम पांडुलिपि के सहारे, जो पांडुलिपियों में संचरित हुआ पाठ है, विविध तरह के पाठांतर है, उनमें से जो बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट होगी, उनमें जो पाठ मिलेगा उसके आधार पर पाठ संपादन कर देंगे। इसको बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल कहते हैं। दूसरा एक दृष्टिकोण यह है कि प्राचीनतम पांडुलिपि में कौन सा पाठ भेद मिलता है उसको ग्राह्य मानना चाहिए, यानी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल का सहारा लेकर कोई पाठ संपादक पाठ संपादित करते रहते हैं। एवं प्राचीनतम पांडुलिपियों के अभाव में प्राचीन काल के टीकाकारों के द्वारा कौन सा पाठ समादृत है उसको देखकर प्राचीनतम पाठ को ग्राह्य माना जाता है। तीसरा दृष्टिबिंदु ये है कि बहुसंख्यक पांडुलिपियों में कौन सा पाठ भेद मिलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल के आधार पर बहुसंख्यक पांडुलिपियों में या बहुसंख्यक टीकाकारों के द्वारा समादृत पाठ कौन है उसको देखते हुए पाठ संपादित किया जाता है। एक चौथा दृष्टिकोण यह भी है कि उपलब्ध पाठांतरों में से जो सर्वोत्तम पाठांतर हो उसका ग्रहण किया जाए, यानी मधुकर वृत्ति से जहाँ से जो पाठ अच्छा मिला, जो व्यंजनापूर्ण मिला, अलंकार मंडित मिल गया, ऐसे पाठांतर को हम चुन चुन कर पूर्ण काव्य का पाठ संपादन करते हैं। इसको अंग्रेजी में इक्लेक्टिक टेक्स्ट एडिटिंग ऐसा नाम दिया गया है। और इन चारों में कोई न कोई दोष तो है ही, ये सर्वथा ग्राह्य मार्ग नहीं है। इन चारों मार्गों में कोई तर्क है, लेकिन सत्य का पूर्णांश नहीं है, उसमें कुछ तथ्य है, तथ्यांश है, लेकिन सर्वांगे ये निर्दिष्ट मार्ग नहीं है। इसलिए एक पांचवा मार्ग भी है, वह है वंशवृक्ष पद्धति से किया गया समीक्षित पाठ संपादन, जिसके बारे में हम आगे कहेंगे। तो ये चार मार्गों के आधार पर पाठांतरों में ग्राह्य का विवेक प्राप्त किया जा सकता है। अब हमने जो दो तरह के पाठभेद देखे हैं, उनमें से कौन से पाठभेद का समर्थन करने वाले कौन कौन हैं, पक्ष विपक्ष को हम देखेंगे। जैसे कि मल्लिनाथ के जो पुरोगामी या मल्लिनाथ के आगे पीछे रहने वाले अन्य टीकाकारों के द्वारा कौन सा पाठ यहाँ पर माना गया है, तो पथशुचेर देशयितारः ईश्वराः मलिमसाम आददते न पद्धतिम, इस पाठ को मानने वाले हैं कश्मीर के 10वीं शताब्दी के वल्लभ देव, जो सबसे पहले प्राचीनतम टीकाकार माने जाते हैं। उसके बाद दर्पण टीका लिखने वाले हेमाद्री, अरुण गिरिनाथ, चारित्रवर्धन, नारायण पंडित, जीन समुद्रगणी एवं सुमति विजय, ये कुल मिलाकर 7 टीकाकार ऐसे हैं जिन्होंने पथशुचेर देशयितारः इस पाठ को कालिदास का पाठ माना है। लेकिन उसके प्रतिपक्ष में केवल एक टीकाकार ऐसे हैं, मल्लिनाथ, जो 14वीं शताब्दी के हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी दृष्टि से तो कालिदास ने यहाँ पर पथश्रुतेर दर्शयितारः ईश्वराः ऐसा पाठ लिखा था। तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष खड़े हो जाते हैं। यहाँ बहुसंख्यक टीकाकार ऐसे हैं कि जो पथशुचेर देशयितारः के पक्ष में खड़े हैं, और उनके सामने विपक्ष में अकेले मल्लिनाथ खड़े हैं। जैसे टीकाकारों के बीच में मतभेद हैं, उसी तरह से देखा जाए तो आधुनिक पाठ संपादकों में भी मतभेद, पक्ष विपक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक और है हमारे पंडित जी प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, और दूसरी ओर है रघुनाथ नंदरगीकर। इन दोनों विद्वानों के द्वारा जब रघुवंश का संपादन किया जाता है, तो रेवा प्रसाद जी ने पथश्रुतेर दर्शयितारः इस पाठ को कालिदास प्रणीत माना है,
उसके सामने उनसे भी पहले 100 साल पहले जब आरजी नंदरगीकर ने, रघुनाथ नंदरगीकर ने जब इसका संपादन किया था, तो उनमें उन्होंने शुचेर देशयितारः इस पाठ को कालिदास प्रणीत माना है। यानी आधुनिक पाठ संपादकों में भी एकमति नहीं है। जब प्रकाशित ग्रंथों में भी दो दो तरह के पाठभेद मिलते हैं, तब प्रश्न होता है कि मूलगामी पाठ कैसे निर्णीत किया जाए। दो संपादकों को देखने के बाद एक तीसरे संपादक, तीसरे विद्वान के मत को भी हम देख लेते हैं। इस प्रसंग में प्रोफेसर R.D. करमारकर, उन्होंने लिखा है कि पथशुचिर देशयितारः, यह पाठ नारायण पंडित नाम के टीकाकार ने मान्य रखा है। और इसके लिए करमारकर जी कहते हैं कि नारायण रीड्स पथशुचिर and there is hardly any doubt that it is the genuine reading. उसके मौलिक पाठ होने में तनिक भी संदेह नहीं है। सही पाठ यही हो सकता है शुचेर देशयितारः, क्योंकि नारायण पंडित ने उसको स्वीकारा है। पथशुचेर of a path of purity provides a good contrast with मलिमसाम पद्धति। वे यहाँ पर एक इंटरनल एविडेंस बताते हैं कि इसी पंक्ति में जो आगे चलकर चतुर्थ चरण में मलिमस पद्धति का निर्देश है, मलिन मार्ग का, उसके विरोधार्थक के रूप में शुचि शब्द का प्रयोग ठीक लगता है। तो शुचि और मलिन के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, उसके आधार पर ये पाठ सही लगता है, कालिदास प्रणीत लगता है। और अलंकार शास्त्र के अनुसार यहाँ वैधर्म्य मूलक अर्थांतर न्यास भी प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वही पाठ यानी शुचेर देशयितारः वाला पाठ ही कालिदास प्रणीत पाठ हो सकता है। तो यहाँ रेवा प्रसाद जी का पक्ष अलग है और नंदरगीकर और करमारकर जी का मत अलग है। इस तरह से हम अभी भी दुविधा में रहते हैं, दोलाचल चित्तवृत्ति बने रहते हैं कि कालिदास ने मूल में क्या लिखा था। पाठ चयन के लिए निर्णायक बनने वाले दो बिंदुएं देखना जरूरी है। टीकाकारों में कश्मीर के वल्लभ देव जो 10वीं शताब्दी के हैं, वो सबसे पुराने हैं। वह शुचेः पथः देशयितारः इस पाठ को स्वीकारते हैं, अर्थात उपलब्ध प्राचीनतम पाठ यही है। और वल्लभ देव के साथ अन्य 6 टीकाकारों का भी उनको समर्थन है। मल्लिनाथ द्वारा मान्य किया गया पाठ यानी श्रुतेः पथः दर्शयितारः, यह पाठ मल्लिनाथ का है, 14वीं शताब्दी का मान्य किया गया। लेकिन उस पाठ को मान्यता देने वाले वह अकेले हैं। अतः प्राचीनतम पाठ के रूप में एवं बहुसंख्यक टीकाकारों के द्वारा समादृत पाठ के रूप में शुचेः पथः देशयितारः ही स्वीकार्य लगता है। यहाँ पर पाठांतरानुसारी प्रथम संभावना यह है कि तदंगमग्र्यम मघवन महाक्रतोर अमुम तुरंगम प्रतिमुक्तुमर्हसि पथशुचिर्देशयितारः ईश्वराः मलिमसाम आददते न पद्धति। पवित्र मार्ग के जो उपदेष्टा है और जो समर्थ भी है, वे मलिन मार्ग पर नहीं चलते हैं। यहाँ पर टीकाकारों ने ईश्वर शब्द का अर्थ समर्थ किया है। समर्थ लोग मलिन मार्ग पर नहीं चलते हैं। और ईश्वर शब्द का अर्थ समर्थ भी हो सकता है, इसका विनियोग करते हुए मलिमस जैसे शब्द का विरोधार्थक शुचि शब्द को यहाँ पसंद किया गया है। उसे श्रुतेः की जगह पर किसी ने स्थानांतरित किया गया होगा। इसमें शब्द साहचर्य के नियम का भी परिपालन हो जाता है। शब्द साहचर्य कौन सा? तो मलिमस के कॉन्ट्रास्ट में शुचि शब्द का ग्रहण। इस रूप में यह पाठ की संभावना दिखती है। अब दूसरी संभावना यह भी है कि यहाँ पथश्रुतेर दर्शयितारः ईश्वराः मलिमसाम आददते न पद्धति। यहाँ पर श्रुति पथ का प्रदर्शन करने वाले ईश्वर यानी इंद्रादि देवताएं अपवित्र पद्धति का आश्रय नहीं करते हैं, उस पर वे नहीं चलते हैं।
तो मलिमस शब्द के साथ समुचित रूप से प्रयुक्त शुचि शब्द को बदल के किसी अज्ञात व्यक्ति ने श्रुति शब्द को रखा होगा, क्योंकि ईश्वर शब्द का अर्थ इंद्रादि देव भी हो सकता है। दोनों ओर सत्यता दिखाई पड़ती हैं। हम शुचेः पथ का भी समर्थन कर सकते हैं, श्रुतेः दर्शयितारः का भी समर्थन कर सकते हैं। उसमें हमको केवल करना इतना है कि ईश्वर शब्द का अर्थ बदल देना है। यदि ईश्वर शब्द का अर्थ इंद्रादि देव लेते हैं तो वहाँ पर श्रुति शब्द की गुंजाइश रहती है। तो इस द्विधाजनक स्थिति में कुछ अन्य प्रमाण की आवश्यकता रहती है। पाठ चयन में द्विधाजनक स्थिति का जो निर्माण हुआ है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द कमेंटेटर्स के द्वारा मान्य किया गया पाठ एवं शब्द साहचर्य के नियम को यदि देखा जाए तो भी मलिमस शब्द का विरोधार्थक शब्द शुचि ही उचित लगता है, ग्राह्य लगता है। अर्थात शुचेः पथः देशयितारः वाला पाठांतर ही मौलिक पाठ के रूप में पसंद किया जा सकता है, लेकिन हमें रुकना पड़ता है। हमारे निर्णय पर ब्रेक लग जाती है, क्योंकि मल्लिनाथ एक ऐसे टीकाकार हैं जो श्रुतेः पथः पाठ को मानते हैं। तो उस पाठ के एक भी समर्थक की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना क्या है वह हमें देखना होगा। इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी क्या है। यद्यपि ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर कितने टीकाकार का समर्थन है, कौन ओल्डेस्ट है, शब्द साहचर्य का नियम किसकी ओर जा रहा है, इसको देखते हुए तो शुचेः पथः वाला पाठ ग्राह्य लगता है। लेकिन अकेला मल्लिनाथ क्यों कुछ अलग बोल रहा है, इसलिए हमें रुकना पड़ता है। कुछ अन्य प्रमाण की हमें अपेक्षा रहती है। इस संदर्भ में आंतरिक संभावना क्या है। ईश्वर शब्द के समर्थ एवं इंद्रादि देव ये दोनों अर्थ हो सकते हैं, इसलिए पाठ निर्धारण में कठिनाई हो रही है, ऐसा हमने अभी तक देखा। किंतु तृतीय सर्ग के पूर्वापर संदर्भ को देखा जाए तो यहाँ पर ईश्वर शब्द का इंद्रादि देव अर्थ ही लेना सुसंगत लगता है, क्योंकि इसी श्लोक की प्रथम पंक्ति में ही हे भगवन ऐसा एक संबोधन पद रखा गया है जो वेदोक्त शब्द है, और रघु इंद्र से ही बात कर रहा है। ये तो प्रकरण चल ही रहा है। तो इंद्र रघु से ही जब प्रत्यक्ष में बात कर रहा है तो संभाषण संदर्भानुसार ईश्वर शब्द का अर्थ इंद्र ही लेना चाहिए। इंद्र ने गुप्त रूप में अश्व को चुराया था और नंदिनी गौ के शरीर से निकले जल से यानी गोमूत्र से रघु ने अपने लोचन को प्रमार्जित कर दिए थे। तब उसको दिखाई दिया था कि ईश्वर यानी इंद्रदेव हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा कर ले जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर शब्द का इंद्र अर्थ ही लेना होगा। जब दो तरह के पाठभेद मिलते हैं तब निर्णायक तर्क को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए होता है एक कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना। यानी जिस 346 नंबर के श्लोक पर हम चिंतन कर रहे हैं उसके आगे पीछे वाले श्लोकों को देखा जाए तो क्या निर्णय निकलता है। यह होती है इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी, आंतरिक संभावना। तो महाकवि कालिदास की जो सर्जन चेतना रघुवंश में इस प्रसंग में प्रवर्तित होती हुई हम देख रहे हैं, तो उसमें वो वैदिक धर्म में रममाण है ऐसा दिखाई देता है। उसका अंतःसाक्ष्य यही है कि रघुवंश के तृतीय सर्ग में शतक्रतु शब्द का विनियोग हुआ है, गोत्रभीद शब्द का प्रयोग हुआ है, वृत्रहा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सारे शब्द इंद्र के साथ जुड़े हैं और वे वैदिक शब्दावली से लिए गए हैं। एवमेव
जो 346 नंबर का पुरोगामी श्लोक है 345, उसमें भी स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, रघु के मुख से ये उक्ति निकल रही है, त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्याननु दिव्यचक्षुषा सचेत स्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमंतरायो भवसि च्युतो विधि। अरे इंद्र, आप जैसे त्रिलोकनाथ के द्वारा तो जो मख का द्वेष करने वाले, यज्ञ का ध्वंस करने वाले अन्य राक्षसादि गण होते हैं, उसका आपको नियमन करना चाहिए। ते सर्वे नियम्याः त्रिलोकनाथेन त्वया इंद्रेण, और आप उससे विपरीत काम कर रहे हैं। सचेत स्वयं, वही इंद्र क्या धर्मचारी हम जैसे, दिलीप और रघु जैसे जो वैदिक धर्म का परिपालन करते हुए इस अश्वमेध यज्ञ का प्रवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप अंतराय बनेंगे तो च्युतो विधि, विधि नष्ट हो जाएगा। पूर्व मीमांसा में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक विधि वाक्य होता है, परिसंख्या दूसरा वाक्य होता है, तीसरा नियम वाक्य होता है। तो अश्वमेध यज्ञ का विधान करने वाला जो मंत्र है वो तो विधि वाक्य है, उसको करना ही करना है। नहीं करने से पाप अवश्य मिलेगा, करने से पुण्य मिले या न मिले, लेकिन ये तो नित्य कर्म के रूप में आपको उसको परिपालन करना है। इसीलिए रघु कहता है कि च्युतो विधि यदि त्वम अंतरायो भवसि, हे इंद्र। तो यहाँ वेद विहित कर्म के लिए विधि शब्द का प्रयोग किया है। इसी के अनुगामी वाक्य में पथश्रुतेर दर्शयितारः ही हो सकता है। ये आंतरिक संभावना से, कृतिनिष्ठ अंतस्साक्ष्य से सिद्ध होता है कि यहाँ पर पथश्रुतेर दर्शयितारः, यही शब्द कालिदास ने अपने हाथ से लिखा होगा। इसके अलावा भी दूसरी आंतरिक संभावना है, जिनको देखते हुए श्रुतेः पाठ की मौलिकता यहाँ सिद्ध होती है। पथश्रुतेर दर्शयितारः ईश्वराः, यह पंक्ति मौलिक है, ऐसा कैसे सिद्ध होता है? तो रघु जब इंद्र को ईश्वरः श्रुति पथ का दर्शन करने वाले होते हैं ऐसा कहता है, तो वह कैसे सिद्ध होता है, यह भी विचारणीय है। यजुर्वेद में अश्वमेध याग का निरूपण है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन इंद्रदेव ने ही स्वयं दिलीप को ऐसे याग की प्रेरणा कैसे दी होगी? तो उसका समाधान यह है कि इंद्र ने शतसंख्यक क्रतु किए थे, उसीलिए तो वह शतुक्रतु कहा गया था। उनमें से प्रेरणा प्राप्त करके राजा दिलीप ने 100 अश्वमेध याग करने का विचार किया था, वहीं से प्रेरणा प्राप्त की थी। इस संदर्भ में देखा जाए तो भी पथश्रुतेर दर्शयितारः ईश्वराः, यह पाठ मौलिक सिद्ध होता है। पाठालोचना के संदर्भ में जब हम कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना से किसी एक पाठ को मौलिक सिद्ध करते हैं, तत्पश्चात पाठालोचक के पास यह भी अपेक्षा रखी जाती है कि तो फिर दूसरा पाठ भेद कैसे उत्पन्न हुआ, पाठांतर पैदा होने की वजह क्या थी, उसका भी समाधान देना अपेक्षित है। तो यदि मूल में श्रुतेः पथः दर्शयितारः ऐसा ही पाठ लिखा गया था, तो पाठ परिवर्तन करने का कारण क्या रहा होगा, यह गवेषणीय है। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में भामहादि ने जो काव्य दोषों का निरूपण किया है, उससे प्रभावित होकर उत्तरवर्ती काल में अज्ञात कालिदासानुरागियों ने रघुवंशादि में जहाँ जहाँ पर कोई दोष देखे हैं, उन सबको निर्दुष्ट करने के लिए, उनका दूषणोद्धार करने के हेतु से नए नए सार्थक पाठांतर उद्भावित किए हैं, और कालिदास के परंपरागत पाठ में इस तरह से परिवर्तन होता गया है। यह एक हाइपोथेसिस है, लेकिन कालिदास के रघुवंश कुमार संभव आदि में देखेंगे तो यह हाइपोथेसिस सिद्ध भी होता है कि जहाँ जहाँ पर सार्थक पाठभेद मिलते हैं, वहाँ वहाँ पर
कोई न कोई छोटा मोटा काव्य दोष किसी ने देखा है। इसके कारण ही उस दोष को निकालने के लिए पाठभेद प्रस्तावित किए गए हैं। यह जो पूर्वावधारणा यानी हाइपोथेसिस हमने यहाँ प्रस्तुत की है, उसका समर्थन करने के लिए कि काव्य दोष होने के कारण उसको नया सार्थक पाठभेद यहाँ प्रस्तुत करने की किसी ने आवश्यकता महसूस की है। इस बात का समर्थन करने के लिए वामन के काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का पर्यालोचन करेंगे। वहाँ पर एक सूत्र मिलता है, अपारुष्यम सौकुमार्यम, परुषे अर्थे अपारुष्यम। परुष अर्थ वाला जो शब्द होता है उसको पारुष्य दोष से ग्रस्त कहा जाता है, और ऐसे पारुष्य दोष से जो मुक्त होता है उसको ही सुकुमार शब्द कहा जाता है। तो वामन चाहते हैं कि काव्य में सौकुमार्य नाम के गुण से युक्त शब्दों का विनियोग करना चाहिए। जैसे हम लोक व्यवहार में भी ये मर गया ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मृतम के स्थान पर यशशेषम, वो यशशेष व्यक्ति हो गया ऐसा कहना चाहिए। किसी को हम एकाकी वो जा रहा है ऐसा नहीं कहेंगे। उसके लिए हमें बोलना चाहिए देवता द्वितीयम, देवता जिसकी सहाय में है उसके साथ में है ऐसा व्यक्ति जा रहा है ऐसा हमें बोलना चाहिए। उसी तरह से किसी को हम लोट लकार का प्रयोग करके गच्छ त्वम गच्छ तो चला जा ऐसा नहीं बोल सकते। त्वम साधय, जाओ अपना और कुछ अन्य कार्य सिद्ध करो। तो साधय ऐसा सुकुमारता से युक्त शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रकृत में पथश्रुतेर दर्शयितारः ईश्वराः मलिमसाम पद्धतिम न आददते कहने में पारुष्य नाम का काव्य दोष आ रहा है, क्योंकि यह कटु सत्य देवों के अधिपति इंद्र को एक मनुष्य के द्वारा कहा जा रहा है। अतः पारुष्य नामक दोष को हटाने के लिए यहाँ एक नया सार्थक पाठांतर सोचा गया है। वामन ने वैसे भी दोष का लक्षण बनाते हुए कहा है गुण विपर्ययात्मनो दोषा, गुण से जो विरुद्ध है, गुण युक्त जो नहीं है वही दोष है। तो महाकवि कालिदास की वाणी में ऐसे सुकुमार शब्द का प्रयोग अपेक्षित था। अतः इस बात को ध्यान में लेते हुए किसी ने पथशुचेर देशयितारः ईश्वराः ऐसा नया सुकुमार शब्द का प्रयोग करते हुए नया पाठभेद यहाँ कल्पित किया है, उसको रघुवंश के परंपरागत पाठ में दाखिल कर दिया है। तो सुकुमार रूप से इंद्र को सन्मार्ग से विचलित नहीं होने का बोध दिया जाता है। यही कारण रहा है कि पथश्रुतेर दर्शयितारः के स्थान पर पथशुचे देशयितारः ऐसे सार्थक पाठभेद ने प्रवेश कर लिया है। अब हमें यह देखना होगा कि पाठालोचना के बाद इसी काव्य पंक्ति की साहित्यिक आलोचना कैसे की जाती है। तो पथश्रुतेर दर्शयितारः पाठ ही मौलिक हो सकता है ऐसा आंतरिक प्रमाणों से यदि सिद्ध होता है, प्रतीत होता है, तो अब इस काव्य पंक्ति की साहित्यिक आलोचना लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जाती है। नंबर 1, देवों की अपेक्षा से मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है। महाकवि ने उसकी ओर अंगुल निर्देश यहाँ किया है। दूसरा बिंदु, देवलोक मलिन मार्ग का भी अनुसरण कर सकते हैं। इंद्र अपने शतक्रतुत्व की रक्षा के लिए मनुष्य से प्रार्थना भी करते हैं। ऐसा निरूपण इंद्र मिथक में परिवर्तन आ रहा है उसका द्योतक है। वैदिक माइथोलॉजी के अनुसार इंद्र ऐसे नहीं थे, लेकिन कालिदास के समय में वो मनुष्य को सन्मार्ग से अवरुद्ध करने वाले कर्म भी करते हैं, चोरी का कर्म भी करते हैं। ऐसा दिखाकर यहाँ पर जो निरूपण हुआ है उससे सूचित होता है कि इंद्र विषयक माइथोलॉजी ने कालिदास के समय तक जाते जाते कुछ उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है। सरस्वती श्रुति महती महीयताम, ऐसा जो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के भरत वाक्य में अंत में कहा गया है, यह कहने वाले महाकवि
श्रुति विहित कर्मों की रक्षा करने का गौरव मनुष्य को यहाँ दे रहे हैं। चर्चा का समापन करते हुए, उपसंहार करते हुए निष्कर्ष रूप से इतना कहा जा सकता है कि प्रस्तुत संदर्भ में पथश्रुतेर्दर्शयितारः ईश्वराः पाठ मौलिक प्रतीत होता है, सिद्ध होता है, क्योंकि उसको ही कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना का समर्थन मिलता है। अलंकार शास्त्र में निरूपित काव्य दोष विमर्श से प्रेरित होकर किसी अज्ञात साहित्य रसिक ने कालिदास के श्रव्य काव्यों में सार्थक पाठांतर पैदा किए हैं। ये हमारा हाइपोथेसिस है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको संस्कृत विद्वत जगत के सामने इस विचार को प्रस्तुत करता हूँ। मेरे हाइपोथेसिस का आप परीक्षण कीजिए। रघुवंश एवं कुमार संभव इत्यादि जो पद्य काव्य है, वहाँ जहाँ जहाँ पर सार्थक पाठ भेद मिलते हैं उसकी परीक्षा कीजिए कि उसकी नींव में क्या कोई काव्य दोष रहा है जिसके कारण ये नया पाठभेद कल्पित किया जा रहा है। कवि की सर्जक चेतना में वैदिक धर्म का पुरस्कार करने की भावना प्रतीत होती है। वह भावना प्रदीप्त है तो वेद निर्दिष्ट इंद्र मिथक का कालिदास के समय में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महाकवि ने रघुवंशियों का महिमा गाते समय देवों की अपेक्षा से रघुवंशी राजाओं को उन्नततर दिखाए हैं और इस बहाने मानव को अधिक गौरवशाली दिखाए हैं। प्रस्तुत परामर्शन के अंत में 3-4 विज्ञप्तियाँ करना बहुत आवश्यक है। रघुवंश महाकाव्य का अद्यावधि 5-6 बार पाठ संपादन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनमें से एक भी प्रयास संतोषप्रद नहीं है। पाठ समस्या को सुलझाने के बजाय उसको ज़्यादा उलझाई गई है, ऐसा लगता है। करना तो यह चाहिए कि समग्र देश की विभिन्न लिपियों में लिखी गई शारदा, नेवारी, ग्रंथ, मैथिली, देवनागरी, सभी लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियों का जिसमें प्रतिनिधित्व हो, ऐसा एक व्यापक रॉ मटेरियल लेकर इस ग्रंथ की पाठ संपादना जो अभी तक नहीं हुई है, उस कार्य को हाथ में लेने की बहुत ज़रूरत है। एवं इस महाकाव्य पर जो 20 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं, उनमें से कई सारी टीकाएँ अद्यावधि अप्रकाशित है, उसका भी प्रकाशन होना चाहिए। तथा तीसरा बिंदु, अलंकार शास्त्र में जो व्यापक रूप से काव्य दोष विमर्श किया गया है और विशेष रूप से जो वामन ने काव्य दोषों की बात कही है, गुण और दोष की बात कही है, सुष शब्द कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस विषय में जो चर्चा की है उससे ही प्रेरित होकर बहुशः रघुवंश के परंपरागत पाठ में सार्थक पाठभेद दाखिल किए गए हैं, ऐसा एक हमारा हाइपोथेसिस है। यह एक पूर्वावधारणा है जिसको आगे चलकर नई पीढ़ी के छात्रों को इस विषय में अन्य उदाहरण लेकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यदि यह हाइपोथेसिस व्यापक रूप से परीक्षण के बाद सही सिद्ध होता है तो मुझे विश्वास है कि हम रघुवंश के मूल पाठ के नज़दीक बहुत जल्दी पहुँचेंगे और कालिदास का इस महाकाव्य का पाठोद्धार सही दिशा में हो पाएगा। आप सबको नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास जैसे वाणी और अर्थ का एक अविनाभाव संबंध चाहते हैं, उसकी संपृक्ति याचते हैं, उसी तरह से हम भी इस पाठालोचना के माध्यम से कालिदास की वाणी अपने
सही स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करे, यही कामना व्यक्त करते हैं। नमस्कार।